हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपीवाई एकेडमी। आज हम क्लास 10वीं मैथमेटिक्स अध्याय 2 पॉलिनोमाइल्स अर्थात बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 को सरल तरीके से हल करेंगे। जो कमज़ोर छात्र हैं, आज हम गुणनखंड उन्हें अवश्य सिखा देंगे। इससे पहले वाला चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप वीडियो को अवश्य देख लीजिए। साथ साथ रियल नंबर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी अवश्य देखिए, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इस चैनल पर जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या है जानना जरूरी है। तो द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। इनका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका व्यापक रूप हुआ। तो व्यापक रूप क्या हुआ? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इजकल टू नॉट जीरो, अर्थात a की जगह पर जीरो अगर नहीं होगा तो वह द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद अर्थात दो घात, अर्थात x का दो वैल्यू, अर्थात x का दो मान होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका अगर दो मान निकला, x का दो मान निकला, ठीक है। तो x का अगर दो मान निकला तो x एक को मान लेते हैं अल्फा, अर्थात x बराबर अल्फा, और दूसरा हो गया x बराबर बीटा, यानी x का दो मान निकला, एक x दूसरा x। तो एक मान लेते हैं अल्फा, दूसरा मान लेते हैं बीटा। तो अब ये क्या बन गया द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो अल्फा अगर बराबर के बाईं तरफ आएगा तो प्लस में है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा। और बीटा अगर बराबर के बाईं तरफ आएगा तो प्लस में है तो क्या होगा? माइनस। तो अर्थात हो गया x माइनस बीटा। ये जो हमारे पास उपलब्ध हुआ, यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अर्थात द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड हुआ, क्या हुआ? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुण्यांक में क्या संबंध है, उनका भी सूत्र जानना जरूरी है। तो पहले लिखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों
एवं गुणांकों में संबंध। अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुण्यांक में क्या संबंध है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक, एक हुआ अल्फा दूसरा बीटा, तो रिलेशन क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुण्यांकों में संबंध क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। इनका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसका व्यापक रूप हुआ। तो व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का क्या हुआ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इनका जो अधिकतम शून्यक होगा, अधिकतम पावर कितना है, 3। त्रिघात बहुपद का अधिकतम पावर 3, तो अधिकतम शून्यक कितना होगा, 3। तो इनका होगा अधिकतम शून्यक 3। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 2, अर्थात एक शून्यक अल्फा माने थे दूसरा बीटा माने थे। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3, अधिकतम शून्यक कितना होगा, अधिकतम शून्यक हो गया 3, अर्थात इनका भी मान लेते हैं जिस तरह से द्विघात में माने थे अल्फा और बीटा, तो इनका 3 शून्यक मान लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा मान लेते हैं, मान लिया। तो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक क्या माने, अल्फा बीटा और गामा। तो इन अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है, शून्यांक और गुण्यांक के बीच। तो शून्यांक और गुण्यांकों के बीच संबंध होता है, पहला संबंध है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। दूसरा शून्यक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये तीनों सूत्र त्रिघात बहुपद का याद कर लेना है, अक्सर इससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं।
अब चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज में पहला सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में दूसरा टॉपिक भी है कि एवं शून्यांकों तथा गुण्याकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों तथा गुण्याकों के बीच संबंध की जांच भी करना है। तो चलिए पहला सवाल है हमारे पास x² - 2x - 8। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इनका। वी हैव, हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद को px से डोनेट करते हैं। x है, अगर x² 2x - 8 तो इस पद क्या चीज़ में है, x में है, इसलिए इसको px से डोनेट करेंगे। अगर ये t से रहता, t² - tx या -8 t से रहता तो इसको pt लिखते। तो हमारे पास अवेलेबल है x, तो इसीलिए हमने द्विघात बहुपद को किससे डोनेट किया, px से किया। तो px बराबर दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब कह रहा है इनका हमें शून्यक ज्ञात करना है, अर्थात px का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो px के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए देखिए, ध्यान से वीडियो देखिए और इनको अच्छी तरह से समझिए। तो px का हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो px बराबर हमें मानना होगा 0। px बराबर हमें क्या मानना होगा, 0 मानना होगा। अब px बराबर क्या दिया हुआ, तो px की जगह है x² - 2x - 8 इजकल टू 0। अब इनका हमें शून्यक ज्ञात करना है और सबसे पहले गुणनखंड सीखिए ध्यान से। 8 लास्ट और शुरू वाले गुण्यांक को गुणा करना है। तो x का कोफिशिएंट जो है 1 है और इनका है अंत में 8, तो 8 गुना 1 करेंगे, अर्थात 8 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। अब 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड रियल नंबर में बता दिया है कि अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, इन्हीं संख्याओं से भाग देना है, अर्थात 4 से नहीं दे देना है। तो अभाज्य संख्या से हमें भाग देना है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2। अब हमारे पास क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2। अब इन्हीं 3 2 से हमें पुराना है कितना, 8 उड़ गया। अब इन्हीं 3 2 से हमें पुराना है -2, कितना लाना है हमको, -2 लाना है। कैसे होगा, तो ये दोनों को अगर एक जगह कर लेते तो हमारे पास क्या आया, 4, बच गया क्या, 2। तो 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 तो आ जाता है, लेकिन हमको लाना है माइनस, है ना। तो बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और छोटी संख्या में प्लस लगा देंगे। तो प्लस माइनस हो गया माइनस, अर्थात 4 में से 2 गया, -2। कमजोर विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आया होगा। मान के चलिए हमारे पास 4 रुपया कर्जा है और 2 रुपया आमदनी है, तो कर्ज वाले को अगर हम रुपया दे देंगे तो फिर भी हमें हमारे पास 2 रुपया का कर्ज बचेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार समझना है कि -4 + 2, -4 कैसे लिखे, तो 2 दूनी 4, ये 2 लिए तो 4 हुआ और ये 2 लिए तो 1 2 बचा।
तो कहने का अर्थ है कि -4 + 2 = कितना हो गया, -2। हमें पुराना कितना है, -2। तो अब इन्हीं को हम, ये बीच वाले संख्या जो -2x है, इनके बदला में यही लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x²। अब -2x के जगह पर क्या लिखेंगे, -4 + 2। तो -4, इसमें x है तो इसमें भी x लगाएंगे। इसके बाद फिर क्या है, +2, तो हम भी लिखेंगे +2। x है तो x, अब माइनस तो 8 है ही। कहने का अर्थ है कि लास्ट और शुरू उतर गया। -2x के बदले में हम लिख सकते हैं -4x + 2x = -2x। अब = 0। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन ये दोनों में लेंगे और फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो पहले संख्या देखते हैं। यहाँ क्या है, 1, और यहाँ क्या है, 4। तो कौन सा पहाड़ा में 1 और 4 है, सिर्फ ओनली एक्का एक में है कि नहीं है। तो एक तो कॉमन आता नहीं है, एक अभी लिखेंगे नहीं शुरू में। तो चलिए संख्या तो अब छट गया। अब बचा क्या, x पर पावर है 2 और x पर पावर है 1। इसका अर्थ हुआ कि एक x दोनों में है। तो जो दोनों में हो, एचसीएफ आप लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर में, तो जो दोनों में है उसे बाहर कर लेंगे। यहाँ x, यहाँ भी x, तो एक x क्या हुआ, बाहर हो गया। कॉमन लेने के बाद कोष्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ x कितना है, 2, तो इसको भाग देंगे। अगर आप नहीं समझते हैं कि भाग कैसे देना है, तो इनको समझिए। x यहाँ 2 गो है, इससे एक निकाल लिए, देखिए यहाँ निकला हुआ है। यहाँ कितना x बचा, एक x बचा। फिर अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ देखिए एक x है, निकाल लिए हैं, निकाले हैं ना, तो बचा क्या, ओनली 4। अब चलते हैं आगे, इस प्रोसेस को देखते हैं। तो प्लस, अब इनमें देखेंगे कौन चीज़ कॉमन आएगा। संख्या पहले देख लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो कौन पासा पहाड़ा में 2 और 8 है, तो 2 का 2 में है, इसलिए 2 कॉमन ले लिए। इसके बाद यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, इसलिए दोनों में x तो है नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं आया। अब कॉमन लेने के बाद कोष्ट शुरू करेंगे। इसके बाद 2 भागा 2 करेंगे, कितना होगा, 1, 1 लिखा नहीं जाता है, तो फिर बचा क्या, x माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 से भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8। तो क्या हुआ, x-4 और x-4। कहने का अर्थ है कि अगर हमारा ब्रैकेट अर्थात कोष्ट का संख्या सेम टू सेम मिल जाए तो समझेंगे हमारा गुणनखंड सही है। अगर ये कोष्ट का सेम टू सेम अगर ना मिले तो समझेंगे हमारा गुणनखंड गलत हो गया, कॉमन लेने में हमने गलत कर दी। इसलिए अब देखते हैं आगे। तो x-4 दोनों के बदले में हमने एक लिखा, x-4। अब बचा क्या, x + 2 = 0। अब x-4 = क्या देंगे, 0। तो x बराबर क्या होगा, 4 माइनस में है, बराबर के दाईं तरफ आएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर 4 हुआ। फिर इसके बाद दूसरा शून्यक के रूप में क्या है, x + 2। x + 2 = कितना हो गया, 0। तो x बराबर क्या होगा, 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब हमारे पास द्विघात बहुपद था, तो 2 शून्यक निकला, एक निकला 4 और दूसरा निकला -2, यानी x का 2 वैल्यू निकला, 4 और -2। एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा को मान लेते हैं बीटा, तभी जांच हो पाएगी। अब इनकी जांच करते हैं।
जांच में हमारे पास क्या है, लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही हमारे पास बहुपद था। तो इसमें अब हम ए बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या निकला, ए बराबर, इसका गुण्यक कितना, नहीं कुछ है तो 1। बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुण्यक है, एक्स स्क्वायर का गुण्यक 1 था और एक्स का गुणांक कितना है, -2। और सी बराबर, यहाँ पर पूरी संख्या उतर जाता है क्योंकि एक्स तो है नहीं, तो सी बराबर -8। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर कैसे निकलता है। ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -2 और सी बराबर हो गया -8। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल, तो योगफल अर्थात क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यही सूत्र होता है। तो हमारे पास अल्फा के रूप में निकला कितना, 4, और बीटा के रूप में कितना निकला, -2। अब सूत्र है b/a, तो b का वैल्यू कितना निकला है, -2 है, यहाँ भी माइनस है, तो -2, और a का वैल्यू कितना है, 1, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो 4 -2 कितना होगा, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस अर्थात 2 हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, जो LHS था वही RHS हुआ। इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है, किसमें, तो योगफल में। अब चलते हैं शून्यंक का गुणनफल, यही निकाल लेते हैं। नहीं, चलिए आगे। अब जांच में शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा के रूप में हमारे पास क्या है, 4, गुना बीटा के रूप में हमारे पास क्या उपलब्ध है, -2 बराबर c/a। तो c का वैल्यू कितना था हमारे पास, c का वैल्यू था हमारे पास कितना, -8, है ना। तो c की जगह हम देंगे क्या चीज, -8, और a का वैल्यू था 1। तो 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस बराबर -8, अर्थात क्या हुआ, LHS बराबर RHS। तो ये हमारे पास दोनों स्थिति में LHS और RHS बराबर हुआ, तो लिख सकते हैं, अतः दोनों स्थिति में संबंध सत्य है।
इस प्रकार अगर आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार बनाना है। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब क्या है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 इनका भी शून्यक ज्ञात करना है। तो पी एस का जो शून्यक निकालेंगे तो पी एस इजकल टू 0। तो पी एस बराबर कितना है 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखेंगे। पी एस की जगह पर लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनका गुणनखंड। गुणनखंड के लिए हमने आपको बताया था कि लास्ट और शुरू वाले को गुना करेंगे। लास्ट में है 1 और शुरू में है 4। 1 गुना 4 कितना हो गया 4। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 क्या हुआ 2 गुना 2। अब इन्हीं से हमको पुराना है कितना 4। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ लाना है माइनस। इसमें भी माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे, तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा -4। कमज़ोर विद्यार्थी के लिए 2 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा तो 4 रुपया कर्ज हो गया, है कि नहीं। तो इसी तरह हमें -4 पुराना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4s के जगह पर लिखेंगे यही -2 और -2। तो लिखते हैं अब 4s² और -4s की जगह पर लिखेंगे -2s। एस है लगा हुआ इसलिए एस लगाएंगे तो -2s -2s प्लस 1 तो पहले से है प्लस 1 इजकल टू 0। अब क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो पहले संख्या को देख लेते हैं। यहाँ 4 है यहाँ 2 है। इसका अर्थ है कि कौन सा पहाड़ा में 2 और 4 है तो 2 का पहाड़ा में है ना। इसके अर्थ से 2 कॉमन ले लेते हैं अर्थात 2 दोनों में शामिल है। अब s को देखते हैं। s यहाँ कितना है 2 और s यहाँ कितना है 1 अर्थात दोनों में s 1 है, इसलिए s भी बाहर हो जाएगा अर्थात कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद कोष्ट स्टार्ट करेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 4 होता है 2 बार में तो लिखेंगे 2। s से इसमें भाग देंगे। अगर आप भाग नहीं जानते हैं तो s यहाँ 2 गो है तो एक s निकाल लिए, यहाँ निकाला हुआ है तो यहाँ कितना बचा एक s बचा, इसलिए एक s लिखेंगे। फिर -2s यहाँ पर है और 2s निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या बचा 1 तो लिखेंगे 1। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब फिर देखेंगे 2 और 1 तो कौन सा पहाड़ा में 1 और 2 है तो सिर्फ 1 का पहाड़ा में 1 और 2 है, इसलिए 1 कॉमन आ गया। अब यहाँ s है और यहाँ s नहीं है इसलिए s कॉमन नहीं लिए। अब फिर 1 से भाग देंगे इसमें तो वही होगा 2s और माइनस प्लस माइनस 1 भागा 1 करेंगे तो 1 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए कोष्ट में जो 2s - 1 है तो 2s - 1 है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा सेम टू सेम अगर मिल रहा है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो अब दोनों के बदले में क्या करेंगे ये दोनों के बदले में 1 निकाल लेंगे। क्या निकलेगा 2s - 1। अब बचा क्या 2s - 1। यहाँ है ना 2s - 1 इक्वल टू 0। अब फिर 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा तो s बराबर क्या होगा 1/2। ये गुणा में है बराबर इस तरफ आएगा तो भाग में होगा तो s बराबर हमारे पास क्या निकला 1/2। एक शून्यक हमारे पास उपलब्ध हो गया। अब दूसरा शून्यक के लिए फिर इनसे चलते हैं। 2s - 1 इक्वल टू 0।
एस बराबर क्या होगा 1, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 1, 2 गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में होगा 1/2। कहने का अर्थ है इस द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकला, एक का मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा, क्योंकि इस संबंध की जांच में हमें इनकी आवश्यकता होगी। अब जांच करना है। तो हमारे पास उपलब्ध है पी एस बराबर, है ना, क्या था 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इनसे हमें ए बी सी निकालना है। तो यहाँ ए बराबर क्या हुआ, तो एस का गुणांक कितना है, s² का गुणांक है 4, तो ए बराबर होगा 4, बी बराबर है -4 और सी बराबर है 1, है ना। तो अब शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा अर्थात एक का मान है कितना 1/2 और बीटा तो एक का मान कितना है फिर 1/2 बराबर -b/a। तो b का वैल्यू कितना है -4, ये माइनस इनका है और b का वैल्यू है -4 तो -4 दिए, बटे a का वैल्यू कितना है 4 तो हम भी लिखेंगे बटे 4। तो कितना हो गया 1 गुना 1, एरो का चिन्ह देना है, बराबर के अगर इधर और इधर संख्या चले तो तीर का चिन्ह देते जाना है। अगर ये आप नहीं देंगे तो एग्जाम में आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए इनको देना जरूरी है। 1 गुना 1 बराबर कितना होगा 1, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस तो हुआ 4, बी का वैल्यू 1/2 और 1/2 तो बी का वैल्यू -4/4। शून्यकों का गुणनफल निकाल दिए, सॉरी, तो शून्यकों का योगफल होता है अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा हमारे पास उपलब्ध है कितना 1/2, 1/2 हमने निकाला था अल्फा कितना निकाला था, यहाँ आप देख लीजिए s बराबर 1/2, फिर दूसरा वैल्यू निकला था 1/2, तो अर्थात अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह भी कितना होगा 1/2 बराबर, अब b का वैल्यू कितना है -4, तो सूत्र में भी है माइनस तो माइनस देंगे, इसके बाद फिर b का वैल्यू है -4 तो -4 बटे a का वैल्यू कितना है 4, तीर का चिन्ह देना जरूरी है क्योंकि बराबर के बाईं तरफ और दाईं तरफ संख्या चले तो तीर का चिन्ह देना जरूरी है, क्योंकि ये या का संकेत है। अगर आप इसे नहीं देते हैं बराबर दे देते हैं तो एग्जामिनर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 2, 2 भागा 2 करेंगे 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस अर्थात 4/4। तब हमारे पास क्या आया 1 1 2/2
4/4 कट के ये भी 1 और कटा तो ये भी क्या हुआ 1। अब हमारे पास 1/1 अर्थात LHS बराबर RHS। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो हमारे पास अल्फा और बीटा के रूप में वही है 1/2 इंटू है तो गुना बीटा की जगह 1/2 बराबर C/A। C का वैल्यू कितना था, तो C का वैल्यू हमारे पास था C1 और 1 का वैल्यू था 4। तो A का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 1। 1 गुना 1 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर 1/4 अर्थात LHS बराबर RHS। कहने का अर्थ है कि दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है, तो लिख सकते हैं अतः दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। अब अगला सवाल है 6x² - 3 - 7x, इनका अब शून्यक ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है px अर्थात बहुपद के रूप में 6x² - 3 - 7x। अब x का घात को पहले सजा कर लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे 6x², इसके बाद फिर x का वैल्यू लिखेंगे तो -7x - 3 = 0, क्योंकि हमें पी एक्स के लिए क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। लिख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स के शून्यक के लिए। ठीक है, तो अब इनका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए लास्ट और शुरू वाले को गुना करते हैं तो 6 × 18। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 9 = 18, 3 × 9। अब क्या हुआ 2 × 3 × 3। अब इन्हीं 3 संख्या से हमें कितना पुराना है -7। कितना लाना है -7 लाना है। तो देखते हैं 3 × 9 हो गया और ये बचा 2। तो 9 में से 2 गया कितना 7 तो हो गया, लेकिन यहाँ लाना कितना है माइनस का चिन्ह देना। तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे और छोटी संख्या में प्लस लगा देंगे। एक माइनस एक प्लस होगा तभी घटेगा। तो 9 में से 2 गया 7 और माइनस का चिन्ह अधिक है तो -7 हो गया। तो यही चीज़ यही संख्या इनके बदले में लिखेंगे। तो पहले इनको उतार लेते हैं 6x² और -7x के बदले लिखेंगे -9x + 2x। -3 तो पहले से है = 0। अब इनका हमें कॉमन लेना है।
इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए 6 और 9 है, तो क्या कॉमन आएगा? कौन सा पहाड़ा में 6 और 9 है? तो 3 के पहाड़ा में है, तो 3 कॉमन आ गया। अब x यहाँ 2 है, x यहाँ 1 है, तो एक x दोनों में शामिल है, तो x कॉमन आ गया। अर्थात दोनों में x है, इसलिए एक x निकाल लिए। अब कोई विद्यार्थी बोले कि 2x निकाल लेते, तो यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ तो एक ही x है, यहाँ 2 है, तो दोनों में जो सेम टू सेम होगा वही चीज़ निकलेगा। तो 3x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट शुरू। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, तो 2 हो गया। x यहाँ 2 का था, एक निकाल लिए हैं, तो एक x यहाँ बच गया, माइनस 3 तिया 9, 3 आया। x यहाँ 1 था, निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ x तो बचा नहीं, तो x लिखेंगे नहीं। इसके बाद फिर प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, माइनस का चिन्ह रहता तो माइनस देते। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कौन सा पहाड़ा में 2 और 3 है? तो एक का एक में सिर्फ है, यानी एक का पहाड़ा में, तो एक कॉमन आ जाएगा। फिर कोष्ट शुरू करेंगे, क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, इसलिए x बाहर नहीं हुआ, दोनों में जो रहेगा वही बाहर करेंगे। तो अब सिर्फ ब्रैकेट शुरू। अब 1 से भाग देंगे 2x में, तो क्या होगा? 2x ही होगा। फिर 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 ही होगा। चिन्ह कौन सा होगा? प्लस माइनस माइनस, फिर क्या होगा? 3 इजकल टू 0। अब कोष्ट में सेम टू सेम मिल गया, समझेंगे हमारा गुणनखंड सही है। तो इन दोनों के बदले में एक लिखेंगे, तो 2x माइनस 3। अब बचा क्या? 3x और प्लस 1, तो 3x प्लस 1 इजकल टू 0। अब क्या होगा? तो 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो x बराबर क्या होगा? 3 माइनस में है, बराबर किस तरफ जाएगा? तो प्लस, और 2 गुना में है ना, तो इस तरफ आएगा तो भाग में होगा, तो बटे के रूप में हुआ। तो हमारे पास x का वैल्यू निकला 3/2। अब इसके बाद फिर दूसरा वही है, 3x प्लस 1 इजकल टू 0। तो x बराबर क्या होगा? 1 इधर जाएगा तो -1 बटे 3 गुना में है तो भाग में आ गया। तो x का दूसरा वैल्यू क्या निकला? -1/3। अब हमारे पास एक निकला अल्फा के रूप में 3/2, और दूसरा बीटा के रूप में निकला -1/3। अब इनकी हमें जांच करना है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे? जांच के लिए हमारे पास उपलब्ध क्या है? तो जांच में उपलब्ध था px बराबर क्या था? 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजकल टू 0, यही था हमारे पास। तो यहाँ पर a बराबर, b बराबर और c बराबर निकालना है। तो यहाँ a बराबर हो गया कितना? x² का गुणक है 6, तो ये हो गया a बराबर 6। b बराबर क्या होगा? तो x का गुणक कितना है? -7, तो b बराबर हो गया -7। और c बराबर क्या है? -3। तो अब शून्यकों का पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है? -b/a। तो अब अल्फा के रूप में कितना निकला हुआ है? 3/2, और बीटा के रूप में निकला है -1/3। तो अल्फा की जगह लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा की जगह लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है? -7 बटे
ए का वैल्यू कितना है 6। अब इनको हल करते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6। 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 2, 2 गुना 1 2 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो 9 में से 2 गया 7/6 और इधर भी आया 7/6। कहने का अर्थ है LHS बराबर RHS। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फा का मान कितना था, एक था 3/2 और दूसरा था -1/3। लिखेंगे 3/2 इंटू बोले तो गुना, और बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर C का वैल्यू कितना है, देखिए C बराबर है -3, -3/A का वैल्यू है 6। अब इनको हल करते हैं। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3, 3 दूना 6 बराबर -3/6। इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, रहने दीजिए ऐसे ही। तो LHS बराबर RHS। कहने का अर्थ है दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। लिखेंगे अतः दोनों स्थिति में, यानी कि पहला स्थिति और दूसरा स्थिति, तो दोनों स्थिति में क्या है, जो परिणाम